अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.4 सेकेंड ईयर कॉनिक सेक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट सॉल्व करवाया था, जिसमें आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन थी। अब हम इसका 7th पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। लेट मी स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 7 सॉल्यूशन। अब देखिएगा हमने करना क्या है, इसमें मुझे गिवन क्या है। आप पहले यहाँ लिखिए, हमें गिवन है। गिवन जनाब यहाँ पर है डायरेक्ट्रिक्स और उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 और वर्टेक्स, इसको मैंने v का नाम दिया और ये है 2,2। याद रखिएगा कि पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन में डायरेक्ट्रिक्स के साथ फोकस हो तो वो सबसे आसान वाला केस होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स के साथ फोकस नहीं है जबकि वर्टेक्स गिवन है। अगर फोकस होता तो मैं एक पॉइंट P सपोज करता और फिर बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला PF को PM के इक्वल रखता, तो मुझे वहाँ से पैराबोला की इक्वेशन बड़ी आसानी से मिल जाती। लेकिन मुश्किल यहाँ पर भी नहीं है। मुश्किल क्यों नहीं है? अब एक बात का ख्याल रखिएगा कि वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे नहीं है। तो अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो तो पैराबोला की इक्वेशन y स्केयर 4ax ये पॉसिबल नहीं है, y स्केयर माइनस 4ax ये पॉसिबल नहीं है, x स्केयर 4ay ये पॉसिबल नहीं है और x स्केयर माइनस 4ay ये पॉसिबल नहीं है। इन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए वर्टेक्स का ओरिजिन होना ज़रूरी है। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो तो याद रखिएगा, तो फिर पैराबोला की इक्वेशन या तो y माइनस के होल स्केयर 4a इंटू एक्स माइनस h होगी या y माइनस के होल स्केयर माइनस 4a और x माइनस h ये होगी, या x माइनस h होल स्क्वेयर 4a y माइनस k होगी, या x माइनस h और माइनस 4a y माइनस k होगी। अब देखिएगा, जब भी हमें वर्टेक्स दिए जाए तो और वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो तो हम क्या करेंगे, हम पहले पैराबोला की इक्वेशन को डिसाइड करेंगे कि पैराबोला की इक्वेशन ये है, ये है, ये है, ये है। ये डिसाइड हम किन पैरामीटर्स पे करते हैं, वो हम करते हैं एलिमेंट्स की बेस पे। अब एलिमेंट्स की बेस से हम पैराबोला कैसे डिसाइड करेंगे? अब आपको याद होना चाहिए, जो हमारा पहला पैराबोला था ये y स्केयर इज़ इक्वल टू 4ax। अगर मैं इसके फोकस की बात करूं तो वो था a, 0, वर्टेक्स था 0, 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स थी x इज इक्वल टू माइनस a और इस केस में एक्सिस ऑफ पैराबोला था y इज इक्वल टू 0। लेकिन आप देखिएगा, इसमें डायरेक्ट्रिक्स में क्या आ गया है, y आ गया है। अगर डायरेक्ट्रिक्स में x हो, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट हो, तो इसका मतलब ये होता है पैराबोला हॉरिजॉन्टल है। अगर पैराबोला हॉरिजॉन्टल हो तो इसका मतलब ये होता है कि स्क्वायर y पे होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारा पैराबोला हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में y इन्वॉल्व हो गया। ठीक हो गया ये एक बात। दूसरी बात ये, अगर पैराबोला वर्टिकल फॉर्म में है, अब इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में जस्ट y इन्वॉल्व है, तो मतलब पैराबोला हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल होगा, वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, तो पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। इसका मतलब इनमें से कोई एक भी इक्वेशन हमारे इस पैराबोला के लिए या इस इंफॉर्मेशन के लिए सूटेबल नहीं है।
अब पैराबोला वर्टिकल है तो इसका मतलब दोनों केस चले जाएंगे। तो वर्टिकल पैराबोला में याद रखिएगा एक्स पे स्क्वायर होता है और हमें वर्टेक्स ओरिजिन पे ना देने की वजह से हमारा पैराबोला जनरल फॉर्म में होगा। अब सिर्फ डिसाइड मुझे ये करना है कि पैराबोला वर्टिकल तो है, ओपन अप है या ओपन डाउन है। ओपन अप होगा तो कोफिशिएंट ऑफ y मस्ट बी पॉजिटिव, ओपन डाउन होगा तो कोफिशिएंट ऑफ y मस्ट बी नेगेटिव। अब ये डिसाइड करना है, ये डिसाइड मैं किस बेस पे कर पाऊंगा। आप देखें ग्राफ बनाइए पैराबोला का, ये हमारा पैराबोला है वर्टिकल फॉर्म में। सपोज करें मैंने स्टैंडर्ड पैराबोला लिया, स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब वर्टेक्स मैंने ओरिजिन पे अज्यूम कर लिया। आप देखिएगा, ये नोट कीजिएगा, डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स से अबव है, ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ है अगर डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स से ऊपर हो या अबव हो तो पैराबोला होगा ओपन डाउनवर्ड। ये अब कैसे डिसाइड होगा? फॉर एग्जांपल देखिएगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट थे y 0 x 0, यहाँ पे मैंने कहा सपोज करें y इज़ इक्वल टू 1 है, तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है y इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स के नीचे है या डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स से ऊपर है, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड है। अब डिसाइड कीजिए यहाँ पे कि y इज़ इक्वल टू लिखा है 3, तो इसका मतलब ये हुआ वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट 2 है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है। इट मीन्स क्या होगा? इट मीन्स ये होगा कि डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स से ऊपर है। अब मुझे पहले बताना होगा, अब ये सब बातें मुझे यहाँ पे लिखनी है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आए तो पहले आप डिसाइड करें पैराबोला वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, किस तरह से है। ये डिसाइड मैं कैसे कर पाऊँगा? देखिएगा, सिंस डायरेक्ट्रिक्स ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स इज़ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये डिसाइड कैसे हुआ कि डायरेक्ट्रिक्स इज हॉरिजॉन्टल? एक्चुअली y इज इक्वल टू a, याद रखिएगा y इज इक्वल टू a, ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हो x इज इक्वल टू a, ये होती है लाइन वर्टिकल यानी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब ये हुआ सो रिक्वायर्ड पैराबोला विल बी वर्टिकल। अगर डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल, पैराबोला वर्टिकल, एक बात। दूसरी बात, एंड वर्टेक्स is not at origin, so equation will be in general form। अब डिसाइड हो गया कि पैराबोला वर्टिकल है, इक्वेशन इन जनरल फॉर्म में होगी। सिर्फ और सिर्फ आपने अब डिसाइड करना है कि पैराबोला ओपन अप है या ओपन डाउन है। हमें तो पता है कि पैराबोला ओपन डाउन है, लेकिन हमने यहाँ बताना है आल्सो डायरेक्ट्रिक्स इज अबव द वर्टेक्स, सो पैराबोला कहाँ पे होगा? ओपन्स डाउन वर्ड। ठीक होगा? अब सो फिर क्या होगा? सो लेट x माइनस एच होल स्केयर माइनस 4a y माइनस k बी द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला। अब हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया है, पैराबोला की इक्वेशन कौन सी है। अब मैं इन सब को इरेज करने लगा हूँ, क्योंकि अब मुझे
क्वेश्चन के लिए जो बाकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर लेकर आनी है। आप नोट कीजिएगा, नोट आप क्या करेंगे कि एच और के की वैल्यूज़ क्या होंगी। एच क्या होता है, याद रखिएगा, एच होता है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, के होता है वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट। अब मुझे चाहिए ए, देखिएगा, सिंस ए होता है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, ये बात ना मैं जब क्वेश्चन ख़त्म करूँगा ना तो उसके बाद मैं आपको ये बात समझा दूँगा, क्योंकि अभी मैं अगर उसको समझाऊँगा तो क्वेश्चन की लेंथ में वो बात मुझे ऐड करनी पड़ जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो बेहतर है कि अभी फ़िलहाल मैं ये वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, उसके बाद जैसे ही ये वैल्यू फाइंड होगी पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, देन इंशाल्लाह आई विल टेल यू कि ये ए कैसे डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स है और उसको मैं कैसे फाइंड करूँगा। ये देखिएगा, उसको मैं फाइंड करूँगा, ये हो जाएगा y माइनस, बल्कि यूँ होगा कि 2 - 3 ओवर यहाँ पर आएगा 0 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। अब ये 2 - 3 कहाँ से आया ये बताऊँगा मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन के एंड पे जाके। तो देखिएगा, इम्प्लाइज a बनेगा -1, नीचे 1 आएगा, तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू 1 मिल गई है। पैराबोला की इक्वेशन में h था अननोन, k था अननोन, a था अननोन, सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। सो अब मुझे यहाँ पे लिखना है कि इक्वेशन 1 बिकम्स, तो क्या बनी इक्वेशन 1, x माइनस h यानी 2 और -4a इज़ 1 एंड y माइनस 2 दैट इज़ x माइनस 2 होल स्केयर -4 इंटू y माइनस k इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक हो गया। अब आप देखिए, नोट कीजिएगा, इस पूरे के पूरे पार्ट में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाला काम थोड़ा था, ज़्यादा काम था थ्योरेटिकल। क्यों? क्योंकि आपने बताना था पैराबोला वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ओपन अप है, ओपन डाउन है, स्टैंडर्ड है, जनरल है, सारा बताने के बाद फिर आपने एलिमेंट्स को देखा। अब मैंने आपसे जो बात कही थी कि एंड पे जाके बताऊंगा ये ए बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स कैसे होता है और ये मैंने किस तरह से कैलकुलेट किया है। सो अब मैं इसे करता हूँ इरेज। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे ये इसके इक्वल है नंबर 2 और किस तरह से इसको मैंने कैलकुलेट किया है। लुक एट दिस, ये देखिएगा, इसको लिखा मैंने y माइनस 3 नंबर 1। नंबर 2, पहले आप ये देख लें, ये देखिएगा, ये हमारे पास सपोज करें पैराबोला है। देखिए, पैराबोला जैसे मर्जी ले लें, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, आपने सिर्फ समझना है कि ए क्या होता है। ये देखिएगा, अगर मैं इसे कहता हूँ डायरेक्ट्रिक्स तो इसकी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू -a, ये इक्वेशन है इसकी। लेकिन अगर आप गौर से देखिएगा, ये है डायरेक्ट्रिक्स और ये वर्टेक्स, इसके दरमियान डिस्टेंस a होता है। डिस्टेंस की जब मैं बात करूँगा तो विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए ये मुझे पॉजिटिव लेना होगा। देयरफॉर ये है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। अब क्वेश्चन अराइज ये हुआ दूसरा कि किस तरह से इसको मुझे कैलकुलेट करना है। अब दिस इज अनदर क्वेश्चन, अनदर टेक्निक। मुझे क्या करना है, आप रिकॉल कीजिएगा, ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक लाइन होती है और ये एक पॉइंट है x1 और y1, और अगर मुझे पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना था तो फार्मूला ये वाला था, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला ये वाला था। अब क्या करना होगा मुझे, देखें, मेरे पास जो लाइन है वो y माइनस 3 है और पॉइंट मेरे पास ये वाला है, फार्मूला मुझे ये वाला अप्लाई करना है। आप चेक करें, इस फार्मूले को इसके लिए मुझे सेट करना है। गौर से देखिएगा, अगर लाइन ये वाली है और लाइन ये वाली है, आप कंपेयर कीजिएगा ज़रा कि इसमें क्या नहीं है, इसमें x नहीं है। x क्यों नहीं है? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x क्या बन चुका है, a बिकम्स 0। y क्या साथ जो है नंबर जो कोफिशिएंट है वो b होता है, तो b किसके बराबर है, b 1 के बराबर है।
और c किसके बराबर है इस केस में, c इज़ -3। ठीक हो गया। अब पॉइंट हमारा v है और v ये है और इसका जो होगा x कोऑर्डिनेट उसको हम x1 और उसको हम y1 कहेंगे। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने डिसाइड कर लिया। देखिए ये जो मैं ये काम बता रहा हूँ करने के लिए आपको, फिजिकली ऐसे नहीं करेंगे जैसे लिखा मैंने यहाँ पे। एक्चुअली आया कैसे है, बात उसकी हो रही है। वो कैसे है, लुक एट दिस, कि आप देखें ये फार्मूला है, यहाँ पुट करें a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 0, x की कितनी वैल्यू है 2, प्लस b कितना है b 1, y की वैल्यू 2 और c कितना है c है -3 ओवर आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ a यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए गौर से, ये क्या बना, इट्स 0, ये क्या बनेगा 2 और ये क्या बना -3 ओवर आया है 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो गौर से देखें ये बनता है ना 2 - 3 जो लिखा था मैंने वहाँ पे। अब आपने क्या नहीं करना, ये सारे का सारा काम आपने नहीं करना। और आपने क्या करना है, जब भी आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो लाइन और पॉइंट के दरमियान, अगर लाइन में x कोऑर्डिनेट हो और y कोऑर्डिनेट ना हो या y कोऑर्डिनेट हो x ना हो, ठीक है, या y हो x ना हो, ठीक है, तो सिंपल इज़ दैट। अगर x नहीं है तो आप इसको यहाँ पर लेकर आएँ इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप देखें इसमें y है इसमें x नहीं है, तो जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट का लेंगे y कोऑर्डिनेट, उसे आप यहाँ पुट करेंगे 2 - 3 ओवर आप 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, करना चाहें करें, नहीं करना चाहते ना करें, आपके पास डायरेक्ट वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट कराऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।